आइए रामायण भाग में हम चलते हैं। रावण विभीषण संवाद पाठ 117। इसी समय विभीषण जी ने सभा में आए हैं। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में से नवाया और बोलते हैं, बड़े भाई, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। श्री राम जी से बैर त्याग कर उन्हें मस्तक लगाइए। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उन्होंने विभीषण की बात का समर्थन किया। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। न तब माल्यवान तो घर लौट गए और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित की अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। मुझ बाल के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए और श्री राम जी की सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी। विभीषण जी ने सोच लिया, अब मैं श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। विभीषण जी सोचते जा रहे हैं, मैं जाकर भगवान के चरण कमल और मुख कमल का दर्शन करूंगा। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंड कवन को पवित्र करने वाले हैं, इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए आकाश मार्ग से वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि कोई खास शत्रु का कोई खास दूत है। इसी के साथ ये रामायण पाठ भी संपन्न हुआ। अब हम आपसे रामायण पाठ में आगे की तरफ फिर मिलेंगे। आप सब इसी तरीके से बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।